मैथमेटिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल फंक्शंस। तो ग्राफिकल फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि एक रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, उसको ग्राफिकली कैसे बताएंगे। अगर एक मेरा कोई फंक्शन एक रिलेशन है, वो अगर मेरा ग्राफ में दिया हुआ है तो ग्राफ से कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ग्राफिकल जो ग्राफिंग फंक्शंस होते हैं उसमें हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट टेस्ट क्या होता है, एक ग्राफ है, उसमें कोई रिलेशन दे रखा है, तो अगर मैं वहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा एक वर्टिकल, तो अगर वो ग्राफ में सिर्फ उस जो रिलेशन बना होगा वहां पर सिंगल पॉइंट पे टच कर रही होगी वो लाइन, तो वो फंक्शन कहलाएगा, मतलब वो रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास ये मैपिंग डायग्राम गिवन है। यहाँ पर आप डोमेन एंड रेंज में पॉइंट्स चेक करो क्या क्या गिवन है। अब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करता हूँ। तो मैंने इसको प्लॉट किया तो ग्राफिकली कैसे आएगा, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड में यहाँ ग्रीन डॉट्स में दिख रहा है ग्राफिकली, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब मुझे अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा, मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी और ये वर्टिकल लाइंस है वो क्लियरली इस पॉइंट को सिंगल पॉइंट पे ही टच कर रही हैं। तो अगर वो यहाँ पर सिंगल पॉइंट पे ही टच कर रही हैं, इट मींस कि ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ फंक्शंस पे। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं उसके ग्राफ जो है ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। सी हमारा कोई भी कांस्टेंट होगा। तो जैसे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 लूं, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर एक ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। और अगर आप यहाँ पर कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, कहीं भी ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट आएगा। इट इट मीन्स कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, मीन्स ये एक फंक्शन है जो कि ऑलरेडी स्पेशल फंक्शंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट एक और फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, इट मींस कि हमारी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वही वाई की वैल्यूज होंगी। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को वाई कंसीडर भी कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी मेरी एक्स की वैल्यूज होंगी वो वाई की वैल्यूज होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो सेम एज जो एक्स की वैल्यूज हैं वही वाई में वैल्यूज होंगी, वही पैटर्न वो वाई पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो लीनियर फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। लीनियर फंक्शन की इसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी यहाँ पर पता चलेगा स्लोप एंड इंटरसेप्ट इसको क्यों बोला है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देख सकता हूं, तो इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है ये क्या है हमारा, इसका एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी रिलेशनशिप यहाँ ड्रॉ की। तो अगर मैं m बोलूं, m क्या होता है, मेरा स्लोप होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो समझ आ गया कहां से आई। स्लोप हम m को बोलते हैं, m हमारा होता है स्लोप, जिसके बारे में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ेंगे। और स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बी, या उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, जहां पर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो वो है 4। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर स्लोप 3 है और हमारा जो यहाँ पर बी है वो 4 है, तो मतलब 4 मींस वाई इंटरसेप्ट, तो इसलिए यहाँ पर वो 4 से वाई इंटरसेप्ट को टच करते हुए जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वैल्यू फंक्शन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारी शेप होती है वो एक वी शेप ड्रॉ होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्राफ में जो है एक वी शेप ड्रॉ हो रही है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनवर्स फंक्शंस पे। इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो मेरा इनपुट होता है उसको मैं आउटपुट से अगर रिवर्स कर दूं तो उसी को मैं इनवर्स फंक्शन कहता हूँ, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ,
x को मैं y से इन्वर्स कर दूं, जहां x है मैं वहां y पुट कर दूं, और वहां से अगर मैं फंक्शन निकालूं तो वो मेरा इन्वर्स फंक्शन आता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स 3x-4 लूं, और मैंने यहाँ पर जो मेरा x है उसकी जगह मैंने y इम्पोज कर दिया, तो अगर मुझे एफ इनवर्स निकालना हो, एफ ऑफ एक्स निकालना हो एफ इनवर्स से, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा 3x-4 है, तो पॉजिटिव इधर चले जाएगा, तो x+4/3। ये हम एक ग्राफिकली देखते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मुझे उसका इन्वर्स ग्राफिकली बताना हो तो मैं उसे एक लाइन के अबाउट, कौन सी लाइन, y=x के अबाउट मिरर कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने मिरर करा तो ये मेरा एफ इनवर्स का फंक्शन आ गया। और यहाँ पर एक चीज रिमेंबर, याद रखना बिल्कुल अच्छे से, कि हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होता। माना कि वो फंक्शन फंक्शन है, वो फंक्शन डिफाइंड है, वो एक फंक्शन है, लेकिन अगर मैं उसका इन्वर्स करूंगा मुझे वहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करना पड़ेगा कि वो इन्वर्स जो आया है वो फंक्शन है कि नहीं है।